जय माता दी दोस्तों। आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता के 51 शक्तिपीठ की कथा। माँ के हर शक्तिपीठ का अपना महत्व है, क्योंकि ये माँ के शरीर के अंग हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में तो हर कोई जानता है। नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवदुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का अलग महत्व है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, तो देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72 का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। माँ के 51 शक्तिपीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जमाई भगवान शिव को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं किया गया, यह जानकर वे क्रोधित हुई और नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया, कहा कि कहीं भी बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। पर दक्ष भगवान शिव के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में प्रलय और हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। सती का शव लेकर शिव जी पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे, जिससे पृथ्वी पर भी प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराया। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु जी अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते और वहीं पर महाशक्तिपीठ का उदय हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े गिरे, उनके वस्त्र गिरे, उनके आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। प्यारे दोस्तों, यह थी कथा माता के 51 शक्तिपीठ की। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिल सके।